आज रिपब्लिक डे पे उर्दू सहाफत के 200 साल योम आज़ादी मुबारक, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये टॉपिक है उर्दू का, उर्दू के बदहाली का और आज के डेट में जो उर्दू के हालात हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एम.डब्ल्यू. अंसारी साहब के रिवाज पर एक कार्यक्रम चल रहा है। भोपाल शहर के अलग अलग ममता शख्सियत यहाँ पे आए हुए हैं। इस मीटिंग में सर जोड़ के बैठे हैं कि उर्दू का जो आज हाल है इसको आगे अच्छा कैसे किया जाए। आलम योम उर्दू, एक शेर है अल्लामा इकबाल का, ना उर्दू की महफिलें सारे ज़माने में सजाने से, न सरकारी ताउन से किताबों को छपवाने से। सच है कि आज उर्दू का जो हाल है ये किसी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हम इन जनता से, आम नागरिक से ही जानना चाहेंगे कि उर्दू की इस बदहाली का जिम्मेदार है कौन, आम जनता या सरकार, या उर्दू के पढ़ने वाले या उर्दू के चाहने वाले। सवाल तो बहुत है दिल में और एक रिपोर्टर के नाते आम नागरिक के पास भी सवालात बहुत हैं, लेकिन इन सवालात के जवाब हम आप जनता से ही जानेंगे। जी, आज रिपब्लिक डे पे जो उर्दू के 200 साल योम आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भोपाल में, तो सर उर्दू का जो आज हाल है इसको आगे परवान चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा और मुस्लिम समाज के अंदर उर्दू का क्या हाल है? उर्दू का हाल मुस्लिम समाज में तो बहुत खस्ता हो गया है। इसके दो पहलू हैं। एक तो मुस्लिम खुद इसके जिम्मेदार हैं और दूसरे गवर्नमेंट के लिए। उर्दू घर से ही नदारत है। घर पे भी ना उर्दू की तालीम हो रही है, ना वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उर्दू पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर गवर्नमेंट भी सपोर्ट उर्दू को नहीं करती है। तो उर्दू के बेहतरी के लिए पहले तो हमें अपने घर से उर्दू को शुरू करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। उसके लिए हमें अखबार मंगाना चाहिए उर्दू का, उनके अंदर भी दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए, मैगजीन्स मंगानी चाहिए, और जो अदारे हैं उसमें उर्दू पढ़ाने के लिए इंतज़ाम होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, जिससे मुसलमान ही की ज़ुबान नहीं है, ये सबकी ज़ुबान है। रिपोर्टर के नाते जब मैं सवाल करता हूँ जनता से तो उसका कहना है कि नहीं, सरकार जिम्मेदार है। सरकार से पूछता हूँ तो कहता है कि भाई हमने वैकेंसी दे दी टीचरों की, लेकिन एक भी टीचर नहीं है अवेलेबल जो उर्दू के लिए हो सके। नहीं, ये सही है कि जब उर्दू के स्टूडेंट स्कूल में नहीं हैं तो उर्दू असातिज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, दोनों तरफ से है। अगर उर्दू स्कूल ये चाहता है कि उर्दू पढ़ाई जाए तो उर्दू स्टूडेंट्स को देना चाहिए, वो ऑप्शन देना चाहिए कि उर्दू लें, फिर उसके लिए असातिज़ा का अपॉइंटमेंट भी करें। तो दोनों तरफ से कमियां हैं। इधर उर्दू लोग लेने वाले नहीं हैं, डिस्करेज होते हैं, और जब उर्दू वाले पढ़ने वाले नहीं हैं तो उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो दोनों तरफ से ये खामियां हैं, हमारे भी खामी है और उधर से गवर्नमेंट की भी खामी है। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं आयद की जा सकती है कि नहीं गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम असातिज़ा करते हैं, लेकिन जब स्कूल में टीचर नहीं है तो अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? स्टूडेंट नहीं है तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए कि उर्दू लें, उर्दू पढ़ें, वो एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए उनको। बहुत सारे स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट था ही नहीं है। जब उसको सब्जेक्ट नहीं है तो पेरेंट्स भी उर्दू नहीं लेते हैं, और एक दो बच्चे अगर लेते भी हैं तो एक दो बच्चों के लिए असातिज़ा का अपॉइंटमेंट होना मुश्किल हो जाता है। ठीक, सब लोग अलग बात चले गए। सर यौम जमहूरिया आज और आपके यहाँ जो बोर्ड लगा है उर्दू सहाबत के 200 साल, ये दोनों टॉपिक को आज आपने इकट्ठा कर दिया, क्या है इसका मकसद? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जी। और आज इस मौके पे क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम जो है अनसंग हीरोज, तमाम ऐसे गुमनाम को भी याद किया जाता है, मेरा सिर्फ ये मकसद ये कि लोगों को ऐसे तमाम मुजाहिदे आज़ादी उन सबको याद करना चाहिए जी। चाहे यौम आज़ादी का मौका हो, चाहे गणतंत्र दिवस का मौका हो, हमको पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, और खास करके ऐसे तमाम गुमनाम मुजाहिदे आज़ादी जो उनको होना चाहिए। दूसरा आपने सवाल ये किया कि आपने उर्दू सहाबत के ताल्लुक से भी आपने फ्लैक्स लगाया है, बोर्ड लगाया है जी। पहला उर्दू अखबार 27/5/1822 को बंगाल से जो है, जिसके कि सदा सुखलाल और अपने उसके जो चीफ एडिटर थे उन्होंने निकाला था, और अभी 27 मार्च को 1822 को और 2022 को 200 साल होने जा रहा है।
उर्दू भाषा के साथ जिस प्रकार की असलियत और जिस तरह की जो है वो हो रहा है, क्या कहते हैं, अलगाव हो रहा है, उस पर हमें इसके फरोग के लिए काम करने की जरूरत है। एक चीज। दूसरा, आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं लोगों को जिस प्रकार का हालात बताए जा रहे हैं, जैसे कि उर्दू के अल्फाज को, शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरा जो है, राजस्थान की सरकार ने जो कह दिया कि मदरसे में उर्दू ना पढ़ाया जाए। कोई भी सरकार जो है जो काम करना चाहिए उर्दू के फरोग के लिए, बका के लिए, नहीं किया। सरकार जो है उर्दू के टीचर्स को अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है। उर्दू निसाब, खासकर साइंस के उर्दू किताबें बच्चों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उर्दू को कहीं न कहीं लगता है कि उर्दू को खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि उर्दू को बच्चे मिल नहीं रहे। भाई, उर्दू को बच्चे तो हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके जो बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे टीचर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उर्दू निसाब की बात होना चाहिए, इसको रोजी रोटी से जोड़ने की बात होनी चाहिए, सरकार नहीं कर रही है। तो लोग क्यों इसे करेंगे? और इसके साथ साथ जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जी। उर्दू अकेडमी है, उर्दू का बोर्ड का गठन क्यों नहीं हुआ? आज जो है उस पर जो है आज भी उसका चेयरमैन नहीं बैठा गया। ऐसे अमले को बैठा दिया जाता है जहां से कि उर्दू का प्रमोशन नहीं हो सकता है। आप अब किसी भी स्टेट में चले जाइए, जी, पिछले कई सालों से सिस्टमेटिक ढंग से कहीं न कहीं लगता है कि उर्दू जुबान को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तासुब है, ये सियासत की शिकार हो गई है। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, कौम का ये भाषा नहीं है, ये भारत की भाषा है, भारत की बेटी है। भारत जो कहते हैं कि उर्दू है, उर्दू ही भारत है, उर्दू ही गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब उर्दू है। हम इसको प्रमोट के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि आपने ढेर सारे आपने देखे हैं कि उर्दू, हिंदी ऐसी एक भाषा है जिसकी मिसाल दुनिया में किसी भी भाषा लैंग्वेज के साथ नहीं मिलता। हम एक भाषा को प्रमोट की बात करते हैं, दूसरी भाषा को प्रमोट की बात नहीं करते हैं। यही की पैदावार, फिर भी हम लोग नहीं कुछ कर रहे। हम कहते हैं कि भारत की बेटी है, तो भारत की बेटी को बचाओ। बचाने के लिए क्या हो रहा है? और मैं समझता हूं कि अगर ये लैंग्वेज पड़ेगा, हमारे बीच में कौमी यकजहती को फायदा होगा, साझी विरासत बचेगी। आप